सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में पर्यटन को नई पहचान मिली। भारत नेपाल सीमा से सटे पिपरहवा अलीगढ़वा में बने बुद्धा थीम पार्क का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भव्य लोकार्पण किया। इस दौरान अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया गया। सिद्धार्थनगर के ऐतिहासिक कपिलवस्तु में पर्यटन विकास की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के प्रयासों से तैयार बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पार्क में स्थापित अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन भी किया। इस शो के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन, उनके संदेश और कपिलवस्तु के गौरवशाली इतिहास को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्राचीन बुद्ध स्तूप का भी भ्रमण किया और श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने सांसद जगदम्बिका पाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बौद्ध पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में बुद्धा थीम पार्क और लाइट एंड साउंड शो शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। सिद्धार्थनगर के लिए ये परियोजना पर्यटन और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सिद्धार्थनगर से भारत टीवी के लिए नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। जो फैसला लिया है उससे उद्देश्य को क्या लाभ? देखिए, ऐसे है कैबिनेट लेते हैं, पर कल एक जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहता हूं कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल, क्रांतिकारी जो निर्णय लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। देखिए, ये हमारी जो अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से चल रही है, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है, अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो उससे 3 गुना ज्यादा है, पर हम अभी भी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कोई 85% जो हम इस्तेमाल करते हैं, दिन में हम 5.6 मिलियन बैरल्स इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक गैस हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बिल इस समय करीब $150 बिलियन के करीब है। वो प्राइस पे डिपेंड करता है, क्या इंटरनेशनल प्राइस है। कल जब मैं कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रख रहा था तो हमारी कैलकुलेशन थी 144 बिलियन पर ईयर। अभी स्थिति ये है कि इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1 लाख करोड़ तो हर प्रतिवर्ष बचा पाएंगे, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो अभी जहाँ पे गैस मिल रही है उसको और कच्चा तेल मिल रहा है, उसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां से निकाल पाएंगे। पर देखिए, गयाना एक देश है जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, पर उस डिस्कवरी के बारे में आपको बता दूं, 45 कुएं खोदने के बाद, डीप वाटर कुआं खोदने के बाद, वो कहने लगे कि अभी कुछ मिल नहीं रहा, इसको रहने दो। एक कुआं खोदने में 1000 करोड़ लगता है। अभी हमने कल जो कैबिनेट में किया वो तो हमारे यहाँ तो 1100 करोड़ से लेके 1200, 1600, 1700, 46 करने के बाद भी नहीं मिला। पर उन्होंने कहा यार इतने कुएं खोदे, एक और सही। 47 कुआं जब खोदा तो सारी जो खर्चा हुआ था 45 पे, जो मेहनत हुई थी, वो बराबर नहीं होगी। एकदम वो देश कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, जहां पे भी हम देखते हैं, इंडोनेशिया से लेके म्यांमार, बांग्लादेश को लेके अंडमान में, जहां पे भी हमने कुएं खोदे हैं, 3 में से 2 में हमें गैस और पेट्रोल मिला है। पर ज्यादा कुएं खोदने से ये होगा, हमें पता होगा कि इकोनॉमिकली वायबल कहाँ खोदा जाए, क्योंकि नहीं तो कुआं खोदने में अगर उसमें उतनी रियलाइजेशन ही हुई। तो ये कल बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम
आत्मनिर्भरता की जब बात करेंगे, हम ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर होंगे और हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, पर मैंने इनके साथ एक मिनट इनका वादा